Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में बढ़ावा देने के लिए पिछले साल ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट कानून को पारित किया गया। इसी के चलते सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से शुक्रवार को कहा कि इस साल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कैडर असिस्टेंट कमांडर पोस्ट पर भर्ती करेंगे। डायरेक्टर जनरल एपी माहेश्वरी ने कहा कि सीआरपीएफ में पहले से ही जेंडर न्यूट्रल वर्क एनवायरनमेंट है। हम एमएचए की गाइडलाइंस को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के चीफ एसएस देसवाल, जो कि सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके बारे में हम पैरामिलिट्री फोर्स से बात करेंगे। आईटीबीपी और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, आने वाले दिनों में हम इस आधिकारिक जानकारी पर बात करेंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से कहा कि दिसंबर में होने वाली भर्ती के आवेदन में थर्ड जेंडर कैटेगरी रखें। इस मामले पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा की गई टिप्पणियों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से साझा किया जाएगा और जिसके अनुसार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय को सबसे पहले जून में और फिर 1 जुलाई को एक पत्र भेजा गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने अप्रैल में सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर कहा कि सभी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी के लिए ट्रांसजेंडर की एक कैटेगरी होनी चाहिए, जिसमें सिविल सर्विस भी शामिल है। अभी तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रांसजेंडर की भर्ती नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य विद्युत राजपूत ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ट्रांस पर्सन्स के लिए सभी सरकारी नौकरियों में अलग से सीटें होंगी, जो समाज में ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.